साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो ज्ञान है वो जड़ और चेतन को बताने का अलग अलग, ये जड़ है और ये चेतन है। ऐसा ज्ञान और किसी ने नहीं बताया। बताने वाले तो बहुत कहते तो रहे जड़ चेतन जड़ चेतन जड़ चेतन, लेकिन एक ही में शांति रहे। तो यहाँ पर सदग्रंथ समष्टि सार में और क्रम नंबर 355 तक टीका पूर्ण हुआ है। अब आगे चलता है। कादिर कुदरत जामे हक सबे मुकैयद खुद मुतलक। क्रम नंबर 356। सदगुरुदेव जी हम पुकार के कहते हैं कि हे भाइयों, एक खुदा ही हक सांच वस्तु है। वह अपनी कुदरत माया से कभी स्थूल शरीर भी धारण करके पास में रख लेता है। दुनिया सब कुदरती पैदाइश है, ऐसा कुरान आदि वाणी पढ़ कर प्रमाण करके कहते हैं और निश्चय करके कौल या ठहराव करो कि हम तुम सब दुनिया बिल्कुल एक ही खुदा के नूर या अंश हैं। इसमें कोई संदेह न करो। इस्लाम धर्म में शामिल हो, कुरान और खुदा को ही सच्चा मानो, तभी तुम सबों की भलाई होगी। ऐसा मुसलमान लोग अपना राग अलग ही अलाप कर अबोध लोगों को भ्रमा फंसा रहे हैं, धोखे में डाल रहे हैं। जबरायल बक्ता अज होई, मिकायल हरि गुण गावे सोई। क्रम नंबर 357। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि और भी सुनो। हिंदू और मुसलमानों में कल्पना मानंदी तो एक सी ही हुई है, सिर्फ भाषा का ही फर्क किया है। सो विचार करके देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश को हिंदुओं ने इधर उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले माने हैं, वैसे ही मुसलमानों में भी नाम और भाषा बदलकर उधर जबराइल, मिकाइल और इजराइल को उनके ही समान उत्पत्ति पालन और प्रलय संहार कर्ता के रूप में ठहराया है। चार वेदों का वक्ता इधर ब्रह्मा को कहा है, तो चार किताब रूप कुरान का वक्ता उधर जबराइल को माना है। फिर हरि के समान मिकाइल का भी उसी प्रकार गुण गाते हैं। ये धोखे में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, सत्य न्याय निर्णय को जानते नहीं, पूरा समय इनका बेकार जा रहा है। इजराइल शंकर संहार, तीनों फरिश्ते में सरदार। क्रम नंबर 358 और चौपाई नंबर 6। सदगुरुदेव जी पुकारी समझा कहते कि इजराइल शंकर संहार और तीनों फरिश्ते में सरदार। फिर महादेव के समान तमोगुणी प्रलय करने वाला ऐसा ही उन्होंने इजराइल नाम के फरिश्तों के सरदार को माना है। सो यही अंत में दुनिया का फना करके नाश कर डालता है, ऐसा माना है। ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान ही
तुर्कों में जबराइल, मिकाइल और इजराइल को उत्पत्ति, पालन और संहार करता ठहराकर उन तीनों को देवताओं के समान स्वर्ग के बड़े बड़े अधिकारी, फरिश्तों में से श्रेष्ठ मुखिया, राजा के समान उच्च माने हुए हैं। अर्थात वे तीनों जबराइल आदि को सब फरिश्तों में अग्रणी सरदार ठहराए हैं। ऐसी इन लोगों की मिथ्या कल्पना है और इसी धोखे में पूरा समय इनका जा रहा है। नासूत मलकूत जबरूत बखान, लाहूत चौथे हाहूत अमान। क्रम नंबर 359, चौपाई नंबर 7। सदबुद्धे जी पुकार कहते कि हिंदुओं की 5 मुक्ति के समान ही मुसलमानों में भी नाम बदलकर 5 मुक्ति कही है। सो नासूत मुकाम सालोक्य मुक्ति में है, मलकूत मुकाम सामीप्य मुक्ति में है और जबरूत मुकाम सारूप्य मुक्ति में है और लाहूत मुकाम सायुज मुक्ति में चौथा है और हाहूत मुकाम हुका मैदान 5वीं जिमी मुक्ति निर्गुण की जगह में माने हैं। वैसे ही अमान ईश्वरया ब्रह्म के समान ही खुदाया अल्लाह को बेचून बेनमून माने हैं, गोय में गोय लापता। इस प्रकार से मान करके इनकी मानंदी सबकी एक सी है, मिथ्या धोखे में जीवन हार रहे। जम्बूर तौरत इंजील फुरकान, कुतुब 4 चहुयार गुमान। क्रम नंबर 360 और चौपाई नंबर 8। हिंदुओं ने जैसे 4 वेद माने हैं वैसे ही मुसलमानों ने भी 4 किताब ठहराए। सो एक जम्बूर ऋग्वेद की जगह में है और 2 तौरेत अथर्वण वेद की जगह में है और 3 इंजील यजुर्वेद की जगह में है तथा 4 फुरकान सामवेद के समान कहा है। और हिंदुओं ने जैसे 4 ऋषियों को 4 वेद के पूर्ण ज्ञाता माने हैं वैसे ही मुस्लिम लोग भी 4 यारों को 4 किताब के पूर्ण जानकार तारा के समान ज्ञान में प्रकाशमान चमकने वाले मानकर उनका मिथ्या पक्ष पकड़ के गुलामी भ्रम हो गए, उनके गुलाम बन गए। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली 4 यार मुकामी बली। क्रम नंबर 361 और चौपाई नंबर 9। सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। हिंदुओं ने जैसे अंगिरा, आदित्य, वायु और अग्नि इन 4 ऋषियों को श्रेष्ठ वेद के ज्ञाता ज्ञान के प्रकाशकर्ता माने हैं, वैसे ही मुसलमानों ने भी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली इन 4 नाम के 4 यारों को खुदा के दोस्त, अल्लाह के मुकाम में पहुंचाने वाले पीर, पैगंबर, औलिया, बलवान ठहरा करके माने। इसी धोखे में इनका पूरा समय जा रहा है, दोनों का, हिंदू हो चाहे मुसलमान। पचय मोहम्मद खत्म नबी, पंचन पाक अजीद गबी। क्रम नंबर 362 और चौपाई नंबर 10। सदबुद्धे कहते हैं कि पचय मोहम्मद खत्म नबी और पंचतन पाक अजीद गबी, ये सबके सब धोखे में रहे। 5 मोहम्मद को आखिर में कुरान के
धर्म को उपदेश द्वारा दुनिया में प्रचार करने वाला नबी माने हैं। कहते हैं कि मोहम्मद के बाद से उस गद्दी में कोई नहीं बैठा, नबी पद खत्म हो गया, इससे खत्म नबी वही मोहम्मद को माने हैं। चारों यार और मोहम्मद ये पांचों जने बिना दाग के पवित्र ज्ञानी हुए। उनके ज्ञान समान और किसी का भी ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उन्हीं का है, ऐसा कट्टर मुस्लिमों ने माना है। शरीयत तरीकत हकीकत होई, मार्फत चारों चाल हैं सोई। क्रम नंबर 363 और चौपाई नंबर क्या है? सदूदे कहते हैं कि फिर चार मार्ग वेद प्रमाण से जैसे हिंदुओं ने माने हैं, वैसे ही कुरान प्रमाण से चार चार मुसलमानों ने भी माने। सो शरीयत कर्म मार्ग के समान है और तरीकत उपासना मार्ग के समान है और हकीकत योग मार्ग के समान है और मार्फत ज्ञान मार्ग के समान है। सो चार चार सुन्नत, चार चाल इनकी सुन्नत करना, रोजे रखना, बांग पुकारना और नमाज पढ़ना, ऐसी मानंदी इनकी फैली हुई है। शेख सैयद मिर्जा खान चारों वर्ण कहें अनुमान। क्रम नंबर 364 और चौपाई नंबर 12। हिंदुओं में चार वर्ण या चार जाति न्यारा न्यारा भेद से जैसे माने हैं, वैसे ही मुसलमानों ने भी अनुमान से दूसरी वाणी में चार वर्ण कहे, जैसे कि सैयद ब्राह्मण जैसा, शेख क्षत्रिय जैसा और मिर्जा वैश्य जैसा और खान या पठान शूद्र जैसा। जात भेद माने हैं, वे दोनों मिथ्या ही वाणी कहे हैं या कह रहे हैं बिना विचार। 12 इमाम 14 मासूम, कहते बहुत फरीक अमूम। क्रम नंबर 365 और चौपाई नंबर 13। सदूदे कहते हैं कि मुसलमान लोग 12 इमाम के नाम से शाह मर्दाना, हसन हुसैन आदि 12 पुरुषों को श्रेष्ठ मानकर सब मुसलमान लोग उन्हीं के गुण गाते रहते हैं। उन्होंने मरण दिन मनाकर त्योहार करते हैं तथा मुसलमानों के 14 मत के फकीर हुए, जैसे जलाली, मलाली, बानवा, जिंदा, शाह आदि भेद से 14 माने हैं। 12 इमाम और 14 फकीर आदि इन्हीं लोगों से संसार में सब मुसलमानी मत, ग्रंथ, पंथ, सिद्धांत आदि फर्क व न्यारे न्यारे या अलग अलग बहुतेक बने हैं और दुनिया में फैले हैं। उनमें बहुत ही अज्ञानी मनुष्य लगे और लग रहे हैं बिना विचार। इनको पूरा पार ज्ञान नहीं है और धोखे में पूरे समय को और निकाल रहे हैं। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं कि 88 सहस्त्र नबी परमान, ताके पंथ अद्भुत पहचान। क्रम नंबर 366 और चौपाई नंबर 14। 88,000 ऋषि मुनि हिंदुओं में, ब्राह्मणों में माने हैं, तो मुसलमानों ने 1,80,000 पैगंबरों की गिनती लगाकर अनुमान प्रमाण किया है। उन्हीं लोगों से अनेक मत पंथ आश्चर्य रूप में जीवों को फंसाने वाले, भुलाकर गाफिल करने वाले जगत में फैले हैं। उसी प्रमाण से अनुमान धोखा को ही सब ताक रहे हैं। पारखी सदगुरु के सत्संग सत्य निर्णय द्वारा उसको अच्छी तरह से पहचान कर लीजिए।
धोखे को दूर कर दीजिए। ईसा इंग्लिश 12 ग्रंथ, समस्त विचार अवे भी पंथ। क्रम नंबर 367, चौपाई नंबर 15। सदुदेव कहते हैं यीशु पैगंबर से ईसाई मत चला है। सो यूरोप देश निवासी अंग्रेजों ने पीछे से विशेष रूप से वही क्रिश्चियन मत को स्वीकार करके मान लिया है। वहां मार्क, लूक, यूहन्ना आदिकों ने रचित ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में बने हैं और बाइबल ग्रंथ में 12 बड़े बड़े प्रकरण या अध्यायों में विस्तार से वर्णन किया है। वे ही इंग्लिश के 12 ग्रंथ कहलाते हैं। सो उन सबों के अनुमान कल्पना तो एक ही जैसी हुई है। कोई ईश्वर ब्रह्म को निराकार निर्गुण करता मानते हैं तो कोई अल्लाह खुदा या गाड़ को बेचून बेनमून करता मालिक मानते हैं। ऐसे अनेकों मतपंथ संसार में प्रकट हुए हैं, परंतु वे सब पारकहीन अविचारी ही हुए व हो रहे हैं। उसके सत्यासत्य का विचार सतग्रंथ में कर लेना चाहिए। सत्संग में लग करके भ्रम को मिटा देना चाहिए। इशारा कुन हुकम मुतलक मसायल स्वाभाविक हक। सदगुरुदेव जी पुकार कहते क्रम नंबर 368 और चौपाई नंबर 16। इशारा कुन हुकम मुतलक और इमायल स्वाभाविक हक, इन्होंने अपना स्वाभाविक जो हक माना है, इसी में धोखे में अपने समय को कमाते रहते हैं। मुसलमान लोग कहते हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, खुदा व अल्लाह ही एक अकेला था। जब उसको दुनिया बनाने की इच्छा हुई तब खुदा ने कुन ऐसा शब्द जोर से बोल के प्रकाश किया। इससे कुदरत माया प्रकट हुई। उसको अल्लाह मियां ने इशारा देकर हुक्म दिया कि दुनिया उत्पन्न कर। तब क्या देर थी, समस्त संसार क्षण भर में ही बन के तैयार हुआ। ऐसे खुदा के हुक्म से पल मात्र में बिल्कुल सब दुनिया उत्पन्न हुई है। वैसे ही खुदा जब फैकुन शब्द कयामत के समय में कहेगा तब सब संसार पल भर में ही फना होकर नाश हो जाएगा। ऐसे कुन व फैकुन से उत्पत्ति और प्रलय खुदा व ब्रह्म की स्वाभाविक इच्छा से होता है, रहता है। ऐसा वाणी का कल्पित इशारा या सैन गुरबा लोगों ने बतलाया है। और ध्यान साधना करने से जो देह का प्रतिबिंब भास हुआ व आनंद ज्योति प्रकाश आदि प्रकट हुआ, उसी को सच्चा खुदा या परमात्मा मानकर हिंदू लोग, तुर्क लोग धोखा में ही भूले पड़े हैं। बिना पार किए धोखा किसी का निकलता नहीं। महा धोखे में फंस करके अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। जो गई संगाल एक अनुमान, बचन फेर बहु पंथ उपान। सदगुरुदेव जी पुकारे के हैं, जो गई संगाल एक अनुमान। गुरबा लोग कल्पना करके वेद, कुरान, बाइबल आदि जो नाना वाणी बना करके गाए व कहे हैं, सोई विभिन्न वाणियों को संग्रह करके वे पारखी मनुष्य सब सत्य मान के ग्रहण कर लिए।
अनुमान कल्पना तो सबों की एक सी ही हुई है। एक जगह कर्ता का अनुमान उन सबों ने माना है, उसमें सिर्फ भाषा की वाणी का ही फर्क है। उलट पलट करके न्यारा न्यारा वचन कहे हैं, नहीं तो सब उसी धोखे में ही पड़े हैं, ऐसा इनका भ्रम है। इसी से वाणी के फेरा या चक्र से घूम फिरकर नाना मत पंथ ग्रंथ, सठ दर्शन, 96 पाखंड इत्यादि अनेक मार्गों का विस्तार करके जगत में उत्पन्न किए हैं या पैदा कर रहे हैं, सो सब भ्रमक ही हुए व हो रहे हैं। अर्थात एक अनुमान से वाणी का संग्रह करके जो जमा किए, जो कथन करके गाए हैं, उसमें सिर्फ बचने के हेर फेर से बहुत पंथ उत्पन्न हुए हैं, किंतु कल्पना सबों की एक सी ही है, धोखा सबका एक सा ही है। जेहि जो भावे करे विचार, आस्तिक नास्तिक मत अनुहार। क्रम नंबर 370 और चौपाई नंबर 18। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अब जिस जिस को जो जो भावना दृढ़ हुई या जैसा जैसा अच्छा लगा, उसी को सत्य मान कर सब कोई उसी का विचार करने लगे, परंतु पारख विचार तो उनमें है ही नहीं। इससे अस्ति सत्य चेतन स्वरूप चेतन जीव जो है, इसका तो कोई विचार ही नहीं करता है, किंतु नास्तिक जो के उसी को जगत का कर्ता माने के बड़े स्वर से और गाते रहते हैं, खुदा कोई है ऐसा मानकर भूले हैं। फिर उन्होंने वेदादि को मानने वाले को आस्तिक और न मानने वाले को नास्तिक ठहराया है, तथा कोई ईश्वरादि की और कोई शून्यवादी हुए हैं। ऐसे नाना मत पंथों की शून्य कल्पना करके और धोखे में पड़े अपने जीवन को हार रहे हैं। त्रिगुण चार सुहम सो देव, परखे परखन हारा भेव। क्रम नंबर 371 और चौपाई नंबर 19। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन लोगों ने ऐसा धुंध मचाया संसार में कि बड़े बड़े बेचारे धनपति बर्बाद कर दिए, राजे महाराजों के राज भी चौपट कर दिए, एक भी बचे नहीं। इसलिए सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज अपने आप को जानो और भ्रम को त्याग दो, तभी बच सकते हो, और तो आपको कोई बचाने वाला नहीं है। अर्थात भक्ति, योग, ज्ञान, इन तीन मार्ग के प्रकटकर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश हुए हैं। उन्होंने जगत के त्रिगुणी जीवों को त्रिगुण मार्ग की ही तीन चाल सिखाई है। वहां सोहम ब्रह्म जपने की चाल योग मार्ग शिव जी ने सिखाया है। ओहम ब्रह्म जपने की चाल कर्म या ज्ञान मार्ग ब्रह्मा जी ने सिखाया है। और राम या रमैया राम जपने की चाल उपासना मार्ग विष्णु ने सिखाया है। सो उसी चाल से चलकर योगी ज्ञानी भक्त लोग सो कोई ब्रह्म जो है सो मैं ही हूँ ऐसी कल्पना को दृढ़ कर लिए हैं, तथा उसी नाम स्मरण या मानंदी को मुक्ति देने वाली सर्वश्रेष्ठ ठहराए हैं। ऐसी मानंदी कल्पना से नरजीवों की मुक्ति तो नहीं होती है, किंतु बंधन अवश्य दृढ़ होता है। इसके भेद को तो कोई परखने वाले पारखी ही परखेंगे। सर्वप्रथम सदगुरु श्री कबीर साहिब इस भ्रम धोखा को परखे और परख करके सब भूल को मिटा दिए। तब से पारख बोध जिज्ञासु मनुष्यों को मिला। ऐसे पारखी साधु गुरु के सत्संग द्वारा जिन्होंने सत्य भेद मालूम कर लिया, सो भी मिथ्या कल्पना को त्याग सकते हैं, और जिन्होंने भेद मालूम नहीं कर पाया वो कभी मिथ्या कल्पना को त्याग नहीं सकते। परखो राम रहस्य विचार, समष्टि सार सोई संसार। क्रम नंबर 372 और चौपाई नंबर 20। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं यहाँ पर
श्री राम रहस्य साहिब जी कहते हैं कि राम चेतन जीव के रहस्य पारख बोध को पारख करके हे मुमुक्षु जनो सत्य निर्णय से विवेक विचार को फैलाकर संसार में सार और असार सत्य मिथ्या आदि को परखने से ठीक ठीक परख लीजिए। इससे आपके अंदर से भ्रम निकल जाएगा। फिर सत्य को ग्रहण कर असत्य पक्ष को त्याग दीजिए। खानी बानी सब बंधन जाल को समेट कर या लपेट करके एक अद्वैत ब्रह्म कहा गया है तथा खलक में भरा हुआ एक खालिक बतलाया है। ऐसा सार सिद्धांत मानकर ब्रह्म के गुरबा लोगों ने उसे ही सत्य ठहराया है। उसी धोखा रूप ब्रह्म खुदा के सिद्धांत की कल्पना को ही जगत में संशय ग्रसित संसारी नर जीवों ने परमोत्तम मानकर ग्रहण किया है और भी ग्रहण करा रहे हैं। सो जीवों को अहित कर महान बंधन रूप ही है। ऐसा पारखी श्री सदगुरु ने इस समष्टि सार नाम के ग्रंथ में यहाँ तक परखाते हुए सब बाणी खानी जालों को विस्तार दर्शा दिया है। अब सत्संग विचार द्वारा अपनी मत को ठीक कर लो, भ्रम भूल कल्पना को त्याग दो और इस समष्टि सार ग्रंथ को समझ लो, तब ही पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में सारा जीवन चला जाएगा। राम रहस्य पारख करे जो शब्द विवेकी होई, लखे संद संदेह का झाई रहे न कोई। सदगुरुदेव जी पुकार के श्री राम रहस्य साहब जी कहते हैं कि जो भी पारख करेगा, जो भी भ्रम को त्याग देगा, वो ही बचेगा, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं है। श्री राम रहस्य साहिब अब यह दूसरा ग्रंथ समष्टि सार समाप्त करते हुए ग्रंथ में कहते हैं कि हे मुमुक्षु नरजीवो, जो शब्द विवेकी पारखी साधु गुरु होते हैं सो सब की पारख करते हैं, निर्बंध सत्य न्यायी होते हैं। इस कारण से यदि तुम अपने हित कल्याण चाहते हो तो उन्हीं पारखी सदगुरु के शरणागत होकर सत्संग में रह के जो कि बंधन रूप गुरबा लोगों के शब्द वेद कुरानाद बाणी जाल हैं तथा विषही लोग और स्त्रियों के शब्द खानी जालों को अच्छी तरह से पारख करके विवेकी होकर उसे सर्वथा परित्याग कर दो और भोग विलासों के नाना संशय तथा सुख दुख दाता कोई कर्ता परमात्मा मानंदी रूप संधि का संदेह एवं विषय विलास की गाफली ब्रह्मानंदादि का धोखा जहाँ यही हम जीवों को जबरदस्त बहुत बड़ा बंधन पड़ा है, ऐसा जान के इसको पारखी सदगुरु देव के सत्य निर्णय उपदेश को श्रवण मनन कर उसे धारण करके अच्छी तरह से लख लेना चाहिए। जो कोई मनुष्य उसे ठीक ठीक करके अच्छी तरह से लख लेता है उसका बंधन कट जाता है। इसलिए इस बंधन को जल्दी से अपने अंदर से निकालिए, जीवन मुक्त हो जाइए। यही सदुदेव का मुख्य उपदेश है और भ्रम भूल कल्पना को त्याग दीजिए। सदुदेव आगे कहते हैं, नदी उतरे नाला उतरे समुद्र हु उतर जाए, खाई अंगुल चार की तामे गोता खाए। सदुदेव का कितना अच्छा विचार और उपदेश है। साहब यहाँ कहते हैं अर्थात भूमंडल में पहाड़ों पर से तथा पृथ्वी की ऊंच नीच जमीन में के टीले और खांच पर से पानी एकत्र होके छोटे छोटे प्रवाह रूप में जब बहने लग जाता है तो उसको नाला कहते हैं। ऐसे कई एक नाले मिल जाने पर बड़े वेग से पानी बड़ी भारी धारा में से बहने लग जाता है तो उसी को नदी कहा जाता है। वैसे संसार की समस्त नदियां बहती हुई उतरती उतरती अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। सब पानी समुद्र में एकत्र होता है, फिर सूर्य की प्रचंड किरणों से शोषक या आकर्षण वायु की सहायता से समुद्र से पानी का भाप अणु परमाणु रूप में खिंचाव होकर मेघ मंडल में चला जाता है
पश्चात वर्षा होकर फिर पृथ्वी में ही गिरकर वैसे ही पूर्ववत चक्कर लगाने लग जाता है। और वहां मनुष्य लोग नालों को और छोटी छोटी नदियों को भी उतार पर से जाके पैरों से चल के सहज ही पार उतर जाते हैं, और बड़ी नदियों को कोई तैरकर तथा कोई नौका अग्निवोट आदि की सहायता से पार उतर जाते हैं। एवं समुद्र को भी बड़ी बड़ी जहाजों बड़े बड़े जहाजों के द्वारा चढ़ के उतर जाते हैं। टापू से दूसरे टापू या दूसरे देशों में लोग चले जाते हैं। वैसे वैसे सूरवीर तैरने को खूब जानने वाले लोग भी कभी कभी चूक से जब छोटी सी खाई, कुआं या भंवर में पड़ जाते हैं, तब गोता लगा के होश हवा से ही उड़ जाते हैं। इस तरह से तो उनके लिए छोटी खाई भी समुद्र से भी बड़ी भयानक सिद्ध हो जाती है। यह तो दृष्टांत हुआ। अब इसका जो सिद्धांत सुनिए। संसार में अनेकों देहधारी जीव जो हैं, सोई बड़े छोटे देह की दृष्टि से पहाड़ के समान है। पानी यहाँ पर विषय वासना या उन्हों की अनेकों वाणी की कल्पना है। सो विषय और कल्पना की धारा में वे अज्ञानी मनुष्य बहते चले जाते हैं। छोटी छोटी या थोड़ी थोड़ी दूर में निकल नहीं पाते और कहीं कहीं निकल भी जाते हैं। नाली के रूप में हुई उन नालों को सब उतरते उतरते आखिर में नदीवत माने गए ज्ञानियों में जाके मिले, तो उनमें बहुत ही बाणी कल्पनाएं इकट्ठी होके बड़े वेग से भ्रम रूप में बहने लगी। आखिर में ज्ञानियों की कल्पनाएं विज्ञान ब्रह्म रूपी समुद्र में पहुंची, तो वहां समाधि लगी और सहविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, इसी में भूले रहे, शून्य में गाफिल हुए, परंतु उनका अध्यास तो कुछ नहीं छूटा। इससे मनुष्य पद से उतर कर यानी देह छोड़कर उलट कर वासना बस पुरुष के वीर में जाकर मिले और फिर मैथुन समय में भग खाई में जाकर गिर पड़े। सो योनि द्वारा गर्भवास में जा पड़े। वहां समयानुसार देह तैयार होने पर जन्म लेकर के पैदा हो गए, पुनः जवान होकर उसी भग भोगों में भूलते हुए फिर भी वही आवागमन के चक्कर में ही रहे। जिस खाई में से निकले उसी खाई में गिरे, बचे एक भी नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये बहुत बड़ा विस्तार है। सदगुरुदेव ने कोई कसर तो नहीं छोड़ी, फिर भी यदि किसी के अंदर कोई भूल रह जाए तो इसमें सदगुरुदेव कुछ नहीं कर सकते। नाला त्वमपद अज्ञानी जीव है, सो अज्ञान से पार उतर के नदी रूप तत्पद ज्ञानी ईश्वर में जाके मिले, फिर ज्ञानी भी तत्पद साक्षी से पार उतर के समुद्र रूप असीपद ब्रह्म विज्ञान में जाके मिल तो वहां पर अवाच्य शून्य ब्रह्म मानंदी करके मनुष्य पद के विवेक से भी उतरे, तो चार वेदों के प्रमाण से अहम ब्रह्मास्मि मानकर चित्त बुद्धि मन अहंकार इन चारों ले करके शून्य खाई में जा पड़े। उसी में गोता खाने लगे, तो गर्भवास से बाहर और बाहर से गर्भवास, इसी प्रकार से गोता खाते रहे और तीन अथवा कोई पुराणों की तरफ से उतरकर शास्त्रों में जाके गिर पड़े, और कोई कोई तो शास्त्रों से भी उतरकर वेदों में गए, फिर कोई वेदों भी उतरकर मन बुद्धि वाणी से परे ब्रह्म हुए। सो वहां ब्रह्म अध्यास बस चार खानी 84 योनियों में जीव गोता खाने लगे, और चार अथवा कोई कर्म मार्ग को पकड़े हैं और कर्म को छोड़कर कोई उपासना मार्ग को पकड़े हैं, और कोई उपासना मार्ग को भी छोड़कर योग मार्ग को पकड़े हैं। वहां योग समाधि में शून्य गाफिल होते हैं। फिर देह छूटने पर वे ही योनि द्वारा गर्भवास में गोता खाने लग जाते हैं, और 5 अथवा कोई स्थूल से
उतरकर सूक्ष्म में गए और फिर सूक्ष्म से भी उतरकर कारण में गए और कोई कारण से भी उतरकर महाकारण और कैवल्य में चले गए, परंतु स्थिति उनकी कहीं भी नहीं हुई। अतः सो ही अध्यास से उन्हें फिर उल्टा करके 4 अंगुल की भग खाई में लाकर डाल दिया। वे जीव 4 खानी के गर्भवास में पड़कर बारंबार गोता खाने लगे। इस प्रकार से साधन मनुष्य नदी से उतरे तो फिर वहां नाला या आपड़ा उससे भी उतर के पीछे से बड़े विस्तार वाले समुद्र को भी किसी तरह से उतर के आगे निकल जाते हैं, परंतु इस 4 अंगुल की खाई में आकर एकदम उसमें गोता खाने लग जाते हैं। ये 4 अंगुल की खाई अति गहरी, बड़ी जबरदस्त, छूटने को अत्यंत कठिन हो गई है। वही खाई खानी में स्त्री की भग खाई बनी है और वाणी में ब्रह्म की खाई है। सो चित्त चतुष्ट ऐसे कल्पना दृढ़ हुई है। कोई बिरले पार की महान पुरुषार्थी नरजीव ही गुरु पारख के महान बल से युक्त नदी नाला समुद्र तथा इस 4 अंगुल की कठिन अंधेरी खाई से पार उतर के जीवन मुक्त स्थिति में पहुंच जाते हैं। उनके ही सत्संग करके सावधानी से जो रहता है और पार की सदुदय शरण में लगता है, वही मोक्षु ही पार हो पाता है। मोक्षुओं के लिए यही अंतिम सत्य शिक्षा है, सो जानिए। और जब तक इस शिक्षा को नहीं जानेंगे, भूल में ही फंसे रहेंगे, तब तक कुछ भी नहीं मिलेगा। इस समष्टि सार नामक द्वितीय ग्रंथ में संसार भर के व्यष्टि मत पंथ ग्रंथ और सिद्धांतों को एकांतर समष्टि कहिए समेट करके सार बातों को निर्णय करके ग्रंथ में समझाया है। और जो भी इस भेद को जान लेगा, भ्रम को त्याग देगा, वो ही संसार सागर से बचेगा और दूसरा तो कोई बचाने वाला है ही नहीं। तो श्रवण मनन पठन पाठन करते हुए सत्य रहस्य को जान लीजिए। ऐसा सदगुरु श्री राम रहस्य साहब जी ने इस ग्रंथ में पूरा निर्णय परखाया है। इसलिए हे भाइयों ज्ञानियों, इस भेद को जान लो तब पूर्ण शांति मिलेगी। अब यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे टीकाकार बंदी छोर सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब ने अपना निर्णय दर्शाया है, वो भी बहुत सुंदर ग्रंथ है और साहब जी की महिमा बहुत बड़ी है। सदग्रंथों का टीका किया है, सदगुरु का उपकार मानना चाहिए। यहाँ सवैया में भी कहा है, ईश कहे कोई ब्रह्म कहे कोई खुदा बताए रहे जग माही, स्वर्ग कहे सतलोक कहे और कोई बहिष्ठ असमान बताही, शून्य कहे भग भोग लहे सो पुण्य भग गर्भ में वास होता ही, मत पंथ समष्टि असार बहे राम स्वरूप निस्तार नताही। इनका कभी किसी का निस्तार नहीं हो सकता है। इसलिए भाई ज्ञानियों विद्वानों, अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से बिल्कुल दूर कर दो। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।